नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इकाई 2 जिसका नाम है ईदगाह और उसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने ईदगाह में एक अमर कहानी को दर्शाया है और उसका बाल नायक है हामिद। हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह पर जाता है, वहाँ बंदगी करता है और वहाँ मेले की मज़ा लेता है। यहाँ उसकी दादी उसकी चिंता करती है। हामिद और उसकी दादी बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं। इसी बात का इस इकाई में प्रेमचंद जी ने बहुत भाव विभोर रूप से वर्णन किया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। इतना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को साना पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है तो वह भी दोपहर तक, किसी ने यह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। इस इकाई में प्रेमचंद जी ने शुरुआत में रोज़े, जो मुसलमानों का पवित्र त्यौहार है, जो रमज़ान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है, उसका यहाँ वर्णन किया गया है। ईद का त्यौहार है और इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए सभी गांव के लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और शुरुआत में ईद की तैयारी का वर्णन किया गया और ईद की जो आज त्यौहार है उससे उसकी खुशी बड़ों से ज़्यादा बच्चों को है। किसी ने और बच्चों के लिए रोज़े का कोई महत्व नहीं है, पर ईदगाह में जो मेला लगा है उसका बच्चों के लिए महत्व है। इसीलिए बच्चे ईदगाह जाने की बेसब्री से राह देख रहे हैं। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। आज ईद का नाम रटते थे और आज आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनको अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और पूरा होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 100 9 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें खाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी चल बसी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। सभी बच्चों ईदगाह जाने के लिए तैयार, सबके जेब में पैसे है, पर हामिद भी ईदगाह जाने के लिए खुश है और तैयार है, पर हामिद के पास पैसे नहीं है। सभी ने नए नए कपड़े पहने हैं। हामिद के पिताजी का गत वर्षी हैजे के बीमारी के कारण मृत्यु हो जाता है और उसी बीच थोड़े समय के दौरान उसकी माँ भी चल बसती। अब हामिद के माता पिता नहीं रहे, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोला काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार को निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। हामिद के पास इतना बड़ा त्यौहार है, पर पहनने के लिए नए कपड़े, जूते और टोपी नहीं है। उसने सब पुराना ही पहना हुआ। इसी बात पर अमीना दुखी बैठी है और ईद के त्यौहार को कोस रही होती है कि ऐसा त्यौहार ही क्यों आया, जिस त्यौहार में मैं अपने बच्चे को खुशी नहीं दे सकती। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। ये नहीं, अमीना उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यहाँ तो विसाख है और ईद का त्यौहार।
अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। अब अमीना अपनी कोठरी में बैठे बैठे रो रही है, क्योंकि सभी बच्चे तो अपने माँ बाप के साथ जाएंगे और रास्ता भी बहुत लंबा है। और अमीना सोच रही कि ऐसे इतनी नन्ही सी जान को मैं अकेले कैसे भेज दूँ, और दोपहर का भी, गर्मी का भी समय है, तो पाँव भी जलेंगे और इतना लंबा रास्ता, ये छोटा सा बालक चलेगा भी कैसे, और इसको किसके सहारे भेजूँ। अमीना उसको भेजने के लिए मन में हिचकिचाती है, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है और हामिद के पास पहनने के लिए जूते भी नहीं। इसलिए अमीना हामिद को भेजने में हिचकिचा रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा। हामिद अपनी दादी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। गांव में मेला लगा चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथी वालों का इंतजार करता। साथ वालों का हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए। वह कभी थक सकता था। अब गांव के लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए और हामिद भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हामिद तो इतना खुश था कि सबसे दौड़कर आगे निकल जाता और अपने साथ वालों का इंतजार करते खड़ा रह जाता। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चली, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी। अब रास्ते में बड़ी बड़ी इमारत आती है, अदालत, कॉलेज, कलाघर आता है और उसके बाद मेले की शुरुआत का दृश्य दिखाई देने लगता है। हलवाइयों की दुकान, हलवाई है यानी कि मिठाई वालों की दुकान दिखने लगती है और आज उन्होंने अपनी दुकान को कुछ विशेष रूप से सजाया था और इतनी सारी मिठाइयाँ थी और देखकर ही मन में प्रश्न उठता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता होगा। और सब दुकानों पर तो मनो यानी कि भीड़ लगी हुई है। सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। उन ग्रामीणों के ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। 1000 सिर एक साथ सिद्धे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। अब थोड़ी देर में वह ईदगाह सब पहुंच जाते हैं गांव वाले, और वहां सुंदर ईदगाह में व्यवस्था की गई और सभी लोग वहां वजू यानी कि नमाज पढ़ने के लिए बैठते हैं और नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे से गले मिलकर सबको ईद की बधाइयाँ देते हैं। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। वह यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर बैठ जाओ। कभी आसपास पर जाते हुए, ऊपर आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोष का 1/3 सा खर्च कर खाने के लिए चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। अब सभी बच्चे मेले में हिंडोले में बैठते हैं, पर सभी बच्चे बैठते हैं, पर हामिद दूर रहकर उनको खड़ा हुआ देखता है, क्योंकि हामिद के पास तो 3 ही पैसे थे। अगर 3 पैसों में से वह 1 पैसे हिंडोले में बैठने में खर्च कर देगा तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचेंगे। और हामिद यह दूर से देखकर ही आनंद लेता है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है यह अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। अब बच्चे हिंडोले से उतरकर जहाँ खिलौनों की दुकान है उस तरफ जाते हैं और सभी बच्चे अपनी पसंद के अनुसार खिलौना लेता है। महमूद है, वह सिपाही लेता है और सिपाही का खिलौना कैसा है उसका यहाँ वर्णन हमने देखा।
फिर और मोहसिन भिश्ती का खिलौना लेता है। भिश्ती यानी कि जो पानी घर घर पहुंचाता है उसे भिश्ती कहते, वह यह खिलौना लेता है। नूरे को वकील से प्रेम था। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए जा रहे हैं। यह सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी अड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? नूरे वकील का खिलौना लेता है। सब बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने लेते हैं, पर हामिद दूर से यही सब देखता रहता है और वो सोचता है कि यह खिलौना लेकर मैं क्या करूँगा? यदि ये तो खिलौने मिट्टी से बने हुए हैं, अगर मेरे हाथ से छूट जाएंगे तो मिट्टी का खिलौने तो टूट कर उसका तो चूरा हो जाएगा, अगर उस पर पानी गिर गया तो उसका रंग धुल जाएगा। तो ऐसे खिलौने मेरे किस काम के? मैं क्यों लूँ? और 2 पैसे तो इस खिलौने में खर्च हो जाएंगे। इसलिए यह सोचकर हामिद खिलौना नहीं खरीदता। खिलौनों के बाद मिठाई आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने मोहन था भर मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? हलवाई ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। अब सभी बच्चे खिलौने लेकर अब मिठाई की दुकानों की ओर जाते हैं और अपने मनपसंद मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद सबके साथ गया तो है, पर वह सबसे दूर होकर खड़ा हुआ है, सब देखता रहता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। अब मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की चीज़ों की दुकानें थी और जेवरों की, जो नकली जेवर आते हैं उसकी दुकानें थी। लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते। बच्चे ये दुकानें देखकर वहाँ नहीं खड़े रहते, क्योंकि उनको तो लोहे की चीज़ या गहनों से कोई लगाव नहीं था। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। उस तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी के दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ बस जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी में होती है, फिर तो खिलौनों की ओर कोई देखता भी आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट से चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। अब हामिद लोहे की दुकान के पास खड़ा रह जाता है और वहाँ बहुत सारे चिमटे रखे हुए होते हैं, और चिमटे देखकर ही हामिद को विचार आता है कि यह चिमटा मैं खरीद लूँ तो मेरी दादी प्रसन्न होगी, और दादी का हाथ रोज़ रोटियां उतारते समय तवे पर जल जाता है, तो मैं यह चिमटा खरीद लूँगा तो दादी के हाथ भी नहीं जलेंगे और घर में एक काम की चीज़ भी बस जाएगी। यह सोचकर हामिद वहाँ खड़ा रह जाता है और वह सोचता है कि खिलौने से क्या फ़ायदा, वह तो थोड़ी देर के लिए खुशी देंगे, फिर तो उसका कोई काम नहीं है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। आप अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए एक चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों का उन्हें कोई दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने नहीं जाता। हामिद के दोस्त सब आगे निकल जाते हैं और सबील यानी कि सब वहाँ प्याऊ पर शरबत पीने के लिए रुक जाते। तब हामिद सोचता है सब कैसे है, सब साथ चलने के लिए मुझे कह रहे हैं, पर कोई सबने जब इतनी मिठाइयाँ खाई तो किसी ने मुझे दी भी नहीं, और सब अपना काम करने के लिए कहते हैं। अब कोई मुझे काम करने के लिए कहेगा तो मैं उन्हें कहूँगा कि आपने मिठाइयाँ खाई है तो आपका मुँह सड़ेगा, आपके दांत सड़ जाएंगे, और आपने जो खिलौने लिए हैं तो आपके खिलौने
से कोई खुश नहीं होगा, कोई बड़े आपको दुआएं नहीं देगा, पर जब मैं मेरी दादी को यह चिमटा दूंगा तो वह खुश हो जाएगी और मुझे दुआएं देगी। और जो बड़े लोग हमें आशीर्वाद देते हैं वो आशीर्वाद भगवान की तरफ से हमें मिलते हैं। यह हामिद खड़ा खड़ा सोचता रहता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? और यह सोचकर हामिद दुकानदार से चिमटे का भाव पूछता है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार ने कहा 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला ठीक ठीक लगाओ। तो 6 पैसे सुनकर हामिद का मन उदास हो जाता है, फिर भी वह हिम्मत करके कहता है कि ठीक दाम लगाओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार हामिद से कहता है कि ठीक है तो 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की धुड़कियाँ न सुने। लेकिन दुकानदार ने धुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद ने 5 पैसे सुनकर फिर हिम्मत इकट्ठा की और दबी हुई आवाज़ में कहा 3 पैसे लोगे, और इतना ही बोलकर वह आगे चलने लगा, क्योंकि उसके मालूम था कि दुकानदार बाबू से धुतकारेगा, उसका अपमान करेगा। पर यह नहीं हुआ। तुरंत दुकानदार ने उसे रोका और 3 पैसे में हामिद को चिमटा दे दिया। हामिद चिमटा लेकर अपनी बंदूक की तरह उसने चिमटे को अपने कंधे पर रखा और शान से अपने संगियों के साथ चलने लगा। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्या लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? अब हामिद के पास चिमटा देखकर उसका दोस्त मोहसिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बुद्धू तूने ये क्या चीज़ खरीद ली, अब इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। अब हामिद मोहसिन से कहता है कि तुम जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम करके दिखाओ। हामिद अपना चिमटा ज़मीन पर पटक कर दिखाता है और कहता है कि अब तुम तुम्हारा भिस्ती को ज़मीन पर पटक कर दिखाओ, मेरे चिमटे को तो कुछ नहीं होगा पर तुम्हारा भिस्ती चकनाचूर हो जाएगा। फिर महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? फिर महमूद कहता है, तो ठीक है हमारे तो सब खिलौने, पर तुम्हारा चिमटा कोई खिलौना थोड़ी हुआ। हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो उससे मंजीरे का में काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। अब हामिद महमूद को जवाब देते हुए कहता है कि खिलौना क्यों नहीं है मेरा? अभी देखो मैंने कंधे पर रखा था तो यह बंदूक की तरह लग रहा था, अब हाथ में पकड़ लिया तो फ़कीरों का चिमटा बन गया। अब इस चिमटे से मैं मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। अगर ये मेरा चिमटा मैं तुम्हारे खिलौनों पर मार दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। तुम्हारा खिलौना कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब जब हामिद कहता है कि मेरा खिलौना तुम्हारे खिलौने से कई ज़्यादा अधिक ताकत वाला है, क्योंकि तुम्हारे सारे खिलौने मिलकर मेरे चिमटे का कुछ नहीं कर सकते, पर मेरा एक ही चिमटा एक ही बार मारूंगा तो तुम्हारे सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तो सम्मी यह सब खड़ा हुआ देख रहा था और सुन रहा था। अब उसे हामिद के चिमटे में के प्रति आनंद आता है और उसे होता है कि मैं इस चिमटे से थोड़ी देर के लिए खेल के देखूँ, इसलिए वह हामिद से अपनी खंजरी देकर अदला बदले करने की बात करता है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक कपड़े की झिल्ली चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद सम्मी की बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी खंजरी है ना, तुम्हारी खंजरी का तो ये मेरा चिमटा एक ही बार से पेट फाड़ सकता है। तुम्हारी खंजरी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, चमड़े की एक पतली सी झिल्ली है और बजाओ तो ढप ढप आवाज़ करती है, और कभी भूल से भी तुम्हारी खंजरी पर तो पानी लग जाए तो ये चमड़ा ख़राब हो जाएगा। इससे तो मेरा चिमटा अच्छा है। मेरा चिमटा पानी में डालो तो भी उसे कुछ नहीं होगा, आग में भी कुछ नहीं होगा और हवा में भी इसे कुछ नहीं होगा। इतना बहादुर है मेरा चिमटा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास रहे? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं।
धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब सब वही बच्चों को हामिद के चिमटे के प्रति रस जागृत होता है। सभी इसी तरह उसी चिमटा लेने की इच्छा रखते, पर अब किसी के पास पैसे भी नहीं है। सबने तो पैसे भी खर्च कर दिए और अब मेले से भी बहुत दूर निकल आए। अब माता पिता को कह भी नहीं सकते हैं और सभी मन में सोचते हैं कि हामिद कितना चालाक है, उसने कैसा खिलौना लिया। इतने पैसे उसके पास पैसे थे पर उसने पैसे कहीं खर्च नहीं किए। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। सभी बच्चे सोचते हैं कि हमने तो हमारे इतने पैसे खर्च करे, पर हामिद ने तो 3 पैसे में इतना अच्छा खिलौना ले लिया और हमारा खिलौना तो टूट फूट जाएंगे और हामिद का खिलौना तो कभी टूटेगा ही नहीं, बरसों तक चलेगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। अब सभी बच्चे बारी बारी से अपने खिलौने हामिद के साथ बदलते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। हामिद को तो खिलौने भी खेलने मिल गए और अपने पैसे का उसने सही उपयोग करके एक अच्छी चीज़ भी बसा ली। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसने अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए, वह उसे चिमटे का प्रभाव था। अब रास्ते में जब सब वापस घर की ओर लौट रहे थे तब महमूद के पिता उससे भूख लगने पर केले खाने को लिए देता है, पर महमूद किसी को अपने साथ में साथी नहीं बनाता, केवल वह हामिद को ही अपना साथी बनाता है और सभी यह देखकर दंग रह जाता है और सभी को उसके कारण ज्ञात होता है कि हामिद के पास चिमटा है। इसलिए 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। अब सभी लोग गांव 11 बजे वापस आ जाते हैं, तभी गांव में वापस हलचल आवाज़ शुरू हो जाती है। मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर आती है और उसके हाथ से भिस्ती छीन कर लेती है और खुशी से दौड़ने लगती है। तभी मोहसिन का ये जो खिलौना है भिस्ती नीचे गिरकर टूट जाता है और सुरलोक सिधार जाता है। सुरलोक सिधारना यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टटिया और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब को अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। अब मोहसिन का तो भिस्ती टूट गया, अब नूरे का जो वकील था वह भी खिलौना टूट जाता है और उसकी भी हालत मोहसिन के खिलौने जैसी होती है और वह मिट्टी का था इसलिए टूट जाता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अब जब हामिद की आवाज़ सुनती है तब उसकी दादी दौड़ी दौड़ी आती है बाहर और उसे प्रेम से गले लगाकर उसे दुलार करती है। तभी उसकी दादी की नज़र हामिद के हाथ पर जाती है और वह हाथ में वह चिमटा देखती है और चिमटा देखकर वह चौंक जाती है और उसे पूछती है, ये क्या ले आया? तो हामिद कहता है, चिमटा। तो उसकी दादी ने पूछा, कितने पैसे में लाया? तो हामिद कहता है, 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा समझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अब
हामिद की दादी अमीना यह देखकर दुखी हो जाती है और वह उससे कहती है, तू ये क्यों चीज़ उठा कर ले आया? इतने मेले में तुझे कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं मिली और दोपहर तक का समय हो गया, तूने कुछ खाया नहीं और पिया नहीं और 3 पैसे तूने चिमटे में डाल दिए, ऐसा कैसा तूने काम किया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने लिया। अब हामिद अपनी दादी को कहता है कि जब तुम रोटियां बनाती थी तब तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। हामिद का जवाब सुनते ही उसकी दादी का क्रोध एकदम शांत हो जाता है और उससे एकदम हामिद पर दुलार प्रेम आने लगता है और वह सोचने लगती है कि इतना छोटा बच्चा है पर उसमें कितनी त्याग की भावना है, सद्भावना है, दूसरों के प्रति उसमें दया करुणा है और उसमें विवेक भी है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त उससे हुआ कैसे। अब हामिद की दादी सोचती है कि जब सब दूसरे बच्चों ने खिलौने लिए होंगे, मिठाइयाँ खाई और इतना मज़ा किया, तब इस बच्चे ने अपने मन पर कैसे काबू किया होगा, कैसे यह सब उसने काबू कर सब चीज़ों के प्रति अपने मन को वापस मोड़ लिया होगा। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी। ये अमीना यह सोचकर मन में एकदम उसका बच्चे के प्रति का यह लगाव देखकर वह उसका मन भर आता है और मन भर आने के कारण वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। अब दामन फैलाकर वह भगवान से हामिद के लिए दुआ मांगती है और उसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि वह सोचती है कि इतना सा छोटा सा बालक पर उसने अपनी खाने पीने की और अपनी कोई पसंद की चीज़ न लेकर मेरे लिए सोचा। यह देख हामिद में यह सद्भावना और त्याग और दूसरों के लिए यह विचार देखकर अमीना का दिल भर आता है और वह भगवान से हामिद के लिए दुआ मांगती हुई रोती है। तो इस कहानी में हमें हामिद के पात्र के द्वारा यही बात समझ आती है कि जब कोई भी ऐसी परिस्थिति हो तब हमारे पास जो है उस पैसे से या उस वस्तु को हमें कैसे विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, यह हामिद के पास से हमें सीखने मिलता है। न कि दूसरों के पास कुछ हो और उसे देखकर हम हमारा विवेक खो दे। अगर हामिद चाहता तो वह 3 पैसे से मज़े कर सकता था, पर उसने अपनी दादी के लिए सोचा, क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां बनाती थी तब उसकी उंगलियां जल जाती थी और यह हामिद ने देखा था। तो इसलिए हमें भी अपने स्वार्थ को न देखते हुए किसी के लिए सोचना चाहिए और स्वार्थ की भावना न रखते हुए परमार्थ की भावना हमें होनी चाहिए। यह बात हमें हामिद के इस पात्र से सीखने को मिलती है।